दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जो आपकी वैकेंसी है परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई यानी जो वैकेंसी है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। इसमें आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी अलग से बनाऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ऐसी ही डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा RRCAT एडवर्टाइजमेंट 2/2022, लास्ट डेट है 14/6/2022। ठीक है। गवर्नमेंट स्ट्रेव टू हैव वर्क फ्रेंस आपका वर्क फोर्स विच आपका रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट। आपको जो इंडियन नागरिक हैं एलिजिबल कैंडिडेट फिलिंग द फॉलोइंग पोस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। आपकी जो वैकेंसी इंदौर MP, पोस्ट कोड या B1 साइंटिफिक असिस्टेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पे लेवल 7 44,000। ग्रुप B वैकेंसी यहाँ पे 1 OBC के लिए है, 18 से 33 आयु होनी चाहिए। डिप्लोमा आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन मैकेनिकल में, मेडिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का आपका SSC के बाद या आपका 2 साल आफ्टर HSC। ठीक है। आपको 60% मिनिमम मार्क होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें 4 साल का प्रैक्टिस आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होने डीजल एंड पेट्रोल 4 व्हीलर व्हीकल में मेंटेनेंस में। ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर आपको दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको दे सकते हैं मेंटेनेंस डीजल एंड पेट्रोल, नेचर ऑफ ड्यूटी 4 व्हीलर व्हीकल अलॉन्ग विद फॉर किट। B2 साइंटिफिक असिस्टेंट C आपका मैकेट्रॉनिक यहाँ पे पे लेवल 7 44,000। ग्रुप B 1 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए 18 से 30। वो आप डिप्लोमा आपका मैकेनिक में 60%, 3 साल का आपका आफ्टर आपका SSC या यहाँ पे दे सकते हैं, यानी 10th के बाद 12th के बाद आपका 2 साल का हो या 10th के बाद 3 साल का। 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे सेम इसी तरीके से। बाकी सेम सब चीज़ सेम है। CNC नॉन CNC मशीन का इक्विपमेंट की जानकारी होनी चाहिए, आपका काम रहेगा। ठीक है। B3 आपका साइंटिफिक असिस्टेंट C इलेक्ट्रिकल, पे लेवल 7 आपका 1 वैकेंसी इकोनॉमिक सेक्टर के लिए 18 से 30 आयु दे रखी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम। ठीक है। 3 साल SSC और 2 साल HSC के 60% मार्क रखे हैं। आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्टॉलेशन आपकी लिफ्ट एवेल्यूएटर आफ्टर ए रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन सुपरवाइजर सेल रिमेन प्रिपरेशन। ठीक है। B4 साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसी है, पे लेवल 7 ही रहेगा, बाकी 28-30 सेम। यहाँ पे एजुकेशन 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके दे सकते हैं सिस्टम ऑटोमेशन CSA आपका आपका SSC ADA। ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे आपको दे रखी है। B5 साइंटिफिक असिस्टेंट B बायोलॉजी, पे लेवल से 35,000। ग्रुप B 1 वैकेंसी अनरिजर्व का 18 से 30 दे रखी है। BSc बायोलॉजिकल साइंस विद बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी या आपका बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री 1 सब्जेक्ट होना चाहिए विद 60%। यहाँ पे देख सकते हैं टू परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी प्रोसेस मटेरियल इंक्लूडिंग आपका इनकमिंग प्रोसेस आउटगोइंग टेस्टिंग इन्वेंट्री क्वालिटी चेक, ये सब यहाँ पे दे रखा है। B6 साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, पे लेवल पे लेवल 6 है सॉरी। इनिशियल पे आपका 35,000। 4 वैकेंसी UR के लिए, एक SC के लिए, एक ST के लिए, एक OBC के लिए। 18 से 30 दे रखी है। 35 SC के लिए, ST के लिए और 33 OBC के लिए। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। बाकी सेम ऊपर की तरह 3 साल SSC और 2 साल HSC, 60% मार्क होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे वैकेंसी एक्सक्लूसिव 3 शिफ्ट में रहेंगी। यहाँ पे आपको बता रहे हैं 24/7 रहेगा। ये शिफ्ट के बारे में आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। B7 साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल आपका 6, 8 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, 18 से 30 और बाकी आप देख सकते हैं 35 और 33 रहेगा। आपका डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट 3 साल का आपका SSC के बाद और 2 साल SSC का और 60% मार्क होनी चाहिए एग्रीगेट। ठीक है। बाकी सेम ही रहेगा। नेचर ऑफ ड्यूटी B8 आपका दे सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, पे लेवल से 35, 6 वैकेंसी है। UR कैटेगरी 2, SC1, ST1, OBC1 इकोनॉमिक सेक्टर 1, 18 से 30 आयु, SC/ST विद 35 और OBC 30। BSc विद मिनिमम 65% फिजिक्स अब प्रिंसिपल है इन मैथमेटिक्स केमिस्ट्री या फिर आपका स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। ठीक है।
यहाँ पे आपको देखते हैं शिफ्ट 3 टाइम की रहेंगी, 24/7 रहेंगी। आपके शिफ्ट के बारे में दे रखा वो यहाँ पे देखते हैं B9 साइंटिफिक असिस्टेंट B हॉर्टिकल्चर पे लेवल 6 आपकी 1 वैकेंसी है, 18 से 30 आयु दे रखी है। BSc इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60%। सुपरवाइजर आपका सुपरविजन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एक्टिव B10 आपका साइंटिफिक असिस्टेंट B आपका सिविल में पे लेवल 6 2 वैकेंसी UR और SC के लिए 18 से 30 और SC के लिए 35। ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेम अब जो नियम है वही है, 60% होगा। सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एक्टिविटीज रहेगी B11 साइंटिफिक असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री जूलॉजी आपने यहाँ पे 35,000 पे लेवल से ग्रुप B1 OBC के लिए वैकेंसी 28-33 है। आपका फुल टाइम आपका होना चाहिए बैचलर ऑफ साइंस एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल जेनेटिक ब्रीडिंग आपका जूलॉजी विद मिनिमम 60%। ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं B12 साइंटिफिक असिस्टेंट बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में 1 वैकेंसी UR कट है 18 फुल टाइम बैचलर ऑफ साइंस डिग्री ऑफ बैचलर बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री 60% से। ठीक है। B13 साइंटिफिक असिस्टेंट आपकी गेस्ट हाउस सुपरवाइजर पे लेवल 7 54 आपकी ग्रुप B 1 वैकेंसी UR का 18 से 30। BSc होटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैटरिंग सर्विस टेक्नोलॉजी विद एग्रीगेट 60% होनी चाहिए, या आपका बाई NHMCT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैटरिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी 3 साल का आपका SSC के बाद 2 साल का HC के बाद। ठीक है। HSC के बाद। ठीक है। तो आपका 60% होना चाहिए। आपका इंडिया AICTE UGC अप्रूव होना चाहिए। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजर लेवल में। लार्ज गेस्ट हाउस होटल ऑपरेशन एटलीस्ट 20 या रूम प्रॉपरली अलाइड सर्विस। ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में दे रहा है सुपरविजनिंग कोऑर्डिनेट इंश्योर हॉस्पिटलिटी कैटरिंग C1 आपका टेक्नीशियन C वायरमैन पे लेवल आपका 4 आपका दे सकते हैं पे मैट्रिक्स इनिशियल 25,000 ग्रुप C 2 वैकेंसी इकोनॉमिक सेक्टर और ST के लिए 18 से 30 और ST के लिए 30 आयु दे रखी है। ठीक है। 18 से 25 दे रखी है। ठीक है। जनरल इकोनॉमिक सेक्टर के लिए और ST के लिए 30 दे रखी है। SSC यहाँ पे दे सकते हैं आपका जो है क्वालिफिकेशन साइंस या का होना चाहिए 10th में साइंस मैथ होना चाहिए 60% और एग्रीगेट प्लस ट्रेड आप सर्टिफाइड बायरमैन होना चाहिए। नहीं ITI का आपका हो 4 ईयर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑब्टेन आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट पब्लिक जो है क्वालिफिकेशन। ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है C2 टेक्नीशियन कंप्यूटर नेटवर्क पे लेवल 4 25,000 ग्रुप C नॉन गेजेट 1 OBC UR कैटेगरी 18 से 28 और UR कैटेगरी 25 दे रखा है। सेम हाई स्कूल में आपका देखता है हाई स्कूल में आपका जो है साइंस और मैथ होना चाहिए और प्लस आपका ITI ट्रेड और कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेड में 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं C3 मिल राइट आप देख सकते हैं पे लेवल 4 रहेगा ग्रुप C वालों के लिए 1 वैकेंसी एक नई सकता 18 से 25 हाई स्कूल होना चाहिए। आपका जो ट्रेड में मिल राइट में ट्रेड में होना चाहिए 4 साल का एक्सपीरियंस। जो नेचर ऑफ ड्यूटी है CNC नॉन CNC मशीन कंप्रेसर एयर ड्रायर की आपको मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी सपोर्ट फैसिलिटी। C4 टेक्नीशियन ड्राफ्टमैन 25,000 सैलरी ग्रुप C 1 वैकेंसी है। ST कैटेगरी 18 से 30 आयु दे रखी है। हाई स्कूल में आपका देखिए साइंस मैथ होना चाहिए। ठीक है। 4 ईयर का एक्सपीरियंस बाकी आप देख सकते हैं सेम है। सॉरी यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ड्राइंग इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा। C5 टेक्नीशियन C इलेक्ट्रिकल सेम सैलरी ग्रुप C है और 3 वैकेंसी है। UR के लिए 1 है ST के लिए SC के लिए 1 है। 18 से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 25 UR कैटेगरी में और 30 ST के लिए। ठीक है। आपका हाई स्कूल में सेम इसी तरीके से 60% होना चाहिए। आपका ट्रेड में इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपका ज्ञान हो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बिल्डिंग इंटीरियर इलेक्ट्रिशियन का ज्ञान होना चाहिए। टेक्नीशियन फिटर का पे लेवल 3 21,000 8 वैकेंसी हैं ग्रुप C कैटेगरी में। ठीक है। 3 UR एक नॉन सेक्टर 1 OBC SC 2 ST 1 18 से लेकर 25 आयु दे रखी है। OBC 28 और SC ST 3। आपका हाई स्कूल में साइंस मैथ होनी चाहिए 60% प्लस ट्रेड का आपका ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे आप नेचर और ब्यूटी के बारे में दे सकते हैं। C7 टेक्नीशियन ऑप्टिकल साइंस यहाँ पे आप दे सकते हैं सैलरी सेम आपका 1 वैकेंसी 18 से 25 60% होना चाहिए सेम इसी तरीके से। C8 टेक्नीशियन आपका साइकोथेरेपी। ठीक है। आपका देख सकते हैं आपकी सैलरी दे रखी है सेम लेवल सेम है और ग्रुप C है 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देखते हैं आपका हाई स्कूल में साइंस होना चाहिए शाम। ठीक है। 60% होना चाहिए बाकी सब दे रखा फिजिक आपका साइकोथेरेपी में ट्रेड में आपका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इसके बारे में दे रखा नेचर ब्यूटी C9 आपका ग्लास ब्लोइंग सेम सैलरी 21,000 समथिंग और ग्रुप C में OBC में 28-28
60% होना चाहिए, ठीक है। आपका एग्रीगेट ग्लास ट्रेड होना चाहिए, और जो यहाँ पे देखते हैं सर्टिफाइड ट्रेड होना चाहिए, 1 ईयर ड्यूरेशन का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ट्रेड ग्लास ब्लोइंग ग्लास आपका ब्लोअर्स कैरी आउट साइंटिफिक ग्लास वर्किंग फैब्रिकेशन और वेरियस टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते C10 टेक्नीशियन कारपेंटर पे लेवल 3 ग्रुप C1, सैलरी सेम रहेगी, ठीक है। 18 से 28 दे रखी है। आपका दे सकते हैं मैथ और साइंस में 60% होगी, आपका कारपेंटर ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में दे रखा है, इनके बारे में आप देख सकते हैं नीचे ऊपर। यहाँ पे देखते हैं आपके जो क्राइटेरिया है, शुड बी मीट ऑफ फॉलोइंग ट्रेड C1 टू C10, NTC ITI पास होना 2 ईयर ड्यूरेशन, या NSC होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन अंडर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। NTC ITI पास होने तो 1 ईयर प्लस 1 आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्स का, या NTC ITI पास है आपको 1 ईयर ड्यूरेशन, और NSC 1 साल का आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेक्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस 20 से लेकर 12 तक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, विल बी कंप्रोमाइज ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। जो आपका जो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी रिटन एग्जामिनेशन करंट एक्शन के, ठीक है। सिलेबस रहेगा आपका डिप्लोमा BSc लेवल का, ठीक है। एक कैंडिडेट के वैकेंसी के लिए 5 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस द कैंट्री इंटरव्यू और वेटेज के अनुसार, ठीक है। B13 का दे सकते हैं, ये यहाँ पे देखते हैं इनकेस लार्ज नंबर, यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट B13 जनरल दे सकते हैं, जनरल अवेयरनेस आपका कम्युनिकेशन स्किल कंप्यूटर नॉलेज रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 1 वैकेंसी और सॉरी 1 आवर, और प्रोफेशनल टेस्ट आपका हिंदी अंग्रेजी 30 मिनट, स्पेशलाइजेशन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग आपका 1 आवर का, ठीक है। इसमें भी सेम 1 वैकेंसी में 5 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे C1 से T10 के लिए। यहाँ पे आपको 3 स्टेज में होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2 रिटन टेस्ट, और आपका और यहाँ पे स्टेज 3 होगा ट्रेड स्किल टेस्ट। प्री आपका टेस्ट होगा मैथमेटिक्स साइंस जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन और 10, ठीक है। 3 मार्क रहेंगे, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टेस्ट में भी कंडक्ट सिंगल मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपॉन द आपका लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट। ऑल कैंडिडेट विल बी 40% इन UR कैटेगरी विल बी आफ्टर स्क्रीन आउट और सूटेबल रिलेक्शन रहेगा, ठीक है। आपका दिस टेस्ट एडवांस टेस्ट ऑल कैंडिडेट्स आपका जो स्क्रीन इन स्टेज 1 अंडरटेकिंग इन एडवांस स्टेज देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 50, ठीक है। 3 मार्क आपको अवार्डेड होंगे, आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। आपका जो है स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, ठीक है। ऑल कैंडिडेट दे सकते हैं 30% जो है सो अधिक लगेगी UR कैटेगरी को, ठीक। SC/ST का तो कैंडिडेट है, जो ST कैंडिडेट कैटेगरी ग्रांटेड इंश्योर सफिशिएंट स्टेज 3 शॉर्टलिस्ट। यहाँ पे देखते हैं हाउएवर लोएस्ट कट ऑफ स्टेज 2 विल बी फिक्स नॉट बी 20%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, इन सब के बारे में देखते हैं। एक मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड ऑन आपके स्कोर ऑब्टेन ओनली स्टेज 2, ठीक है। यहाँ पे आप जो मेरिट लिस्ट तैयार की स्टेज 2 के आपके नंबर के अनुसार ही की जाएगी। कैंडिडेट लोअर नेगेटिव मार्किंग इन स्टेज 2 विल बी प्लेस्ड हायर, जो नेगेटिव मार्किंग जिनकी कम उनको हायर रखा जाएगा, हायर मार्क एंड स्टेज 1 विल बी प्लेस्ड हायर मेरिट लिस्ट, ठीक है। लोअर नेगेटिव मार्क और स्टेज विल बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रखा जाएगा। स्टेज 2 प्रिलिमिनरी आपका जो टेस्ट होगा एडवांस टेस्ट होगा स्टेज 2 कंडक्ट बाय द सेम डे। स्किल टेस्ट यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट है बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट ईच ट्रेड विल बी शॉर्टलिस्ट ट्रेड आपको स्किल टेस्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉट एक्सीड 5 टाइम, तो 5 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे BSc डिप्लोमा का आपका 6 साल और आपको ये देते हैं 8 साल, और MT के तो 10 साल आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको दे सकते हैं। बाकी आपकी डिटेल है यहाँ पे, आपको उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई की देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो। 14/6 लास्ट डेट है, लिंक स्टार्ट हो चुका है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये थी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी जल्दी आप लोगों को हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। धन्यवाद।